Hello friends, welcome in Nitya Genius Classes 2021. Today we will try to solve question number 6 of exercise 13.2 for class 10th. क्वेश्चन आपको पता ही है, स्टेटमेंट पे देखेंगे, आंसर डायरेक्ट सॉल्यूशन। फिगर इस प्रकार बनेगा, 2 सिलेंडर है, एक बड़ा सिलेंडर एक छोटा सिलेंडर और दोनों का मास बताना है। फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर C1 यानी कि बड़े वाले को C1 कहेंगे और छोटे वाले को C2 अपने हिसाब से लेट कर लेंगे। फिर वॉल्यूम C1 का निकालेंगे तो 9947.5.2 सेंटीमीटर क्यूब और फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर C2 इक्वल टू πr2²h। इसका वॉल्यूम होगा 12057.6 सेंटीमीटर क्यूब। ओके फ्रेंड, आपको समझ में आ रहा होगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे 892262.4 ग्राम। फिर वी ऑल नो डैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम मास गिवन है ये तो। और मास ऑफ सिलेंडर निकालेंगे इतना, इंटू 8 कर दिए हैं, इतना आ जाएगा 892.262 kg। हम लोग kg में इसलिए करे हैं क्योंकि इतना ग्राम ये कोई यूनिट नहीं होता है मास का, इसलिए हम लोग kg में करे हैं 8। तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी मास का 892.26 kg। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। फिगर इस प्रकार बनेगा, आप लोग बना लेंगे फिगर। सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक कोन है जो कि राइट ट्रायंगल बना रहा है, राइट ट्रायंगल बनाएगा और फिर उसके ऊपर से एक हेमिस्फीयर रखा गया है। और फिर हमें निकालना है ये शेडेड पोर्शन का। शेडेड हमने इसलिए किया क्योंकि आपको समझने में बहुत ईजी होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर पूछा है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फिर इसके बाद फॉर्मूले रखेंगे दोनों का, फिर वैल्यू पुट करेंगे πr² कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में h1 माइनस 1/3 h2 प्लस 2/3 r ब्रैकेट बंद। फिर ऐसे सबका वैल्यू पुट करेंगे, फिर तो हम लोग पाएंगे यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 11314.2857 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। और हम लोग जानते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/10⁻⁶ मीटर क्यूब होता है। फिर इसे हम लोग 1 पे 60 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए तो 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्स वैल्यू में आ जाएगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फिगर ऐसा है और फिर इसका नेक का सेंटीमीटर में दिया है 8 सेंटीमीटर और रेडियस 1 सेंटीमीटर। इसमें हमको वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल ग्लास वेसल निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। फार्मूला ये है, आप देख ही रहे हैं। और सॉल्यूशन इस प्रकार प्लस, आप लोग फ्रेंड्स ध्यान से देखें, 3.14 इंटू 11 इंटू 8 प्लस 4/3 इंटू 3.14 इंटू 4.25 इंटू 4.25 इंटू 4.25 से इंटू करेंगे, फिर ऐसा वैल्यू आएगा, आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। फिर अलग अलग वैल्यू निकाल के फिर दोनों को प्लस करेंगे तो 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, यही आपका एक्चुअल वैल्यू। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। फिगर इसका ऐसे है, एक बॉक्स में रसगुल्ला रखा गया है, रसगुल्ला की एक सिलेंडर है और दोनों एंड्स पे हेमिस्फीयर है। और वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन का निकालना है। पहले निकालेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। फिर इसका आपको फार्मूला दिख ही रहा है, अच्छे से सोल्यूशन भी माई होप यू ऑल आर सी वेरी वेल, अच्छे से आप लोग देख रहे भी रहे होंगे। फिर इधर निकालेंगे 1 गुलाब जामुन वॉल्यूम इक्वल टू 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। फिर वॉल्यूम ऑफ 45 ऐसे ही निकालेंगे तो इंटू कर देंगे 45 से, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, कितना 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। फिर 30% ऑफ सिरप का दाम
शुगर साइरप का वैल्यूम पूछा है तो 30% ऑफ टोटल में से करेंगे 30%, तो इतना आ जाएगा 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक्चुअल अप्रॉक्स में वैल्यू होगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 338 सेंटीमीटर क्यूब आपका यही आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे फ्रेंड्स, 30.2 एक्सरसाइज नंबर, और इसका फिगर इस प्रकार कुछ बनेगा। ये कोनिकल शेप है और ये क्यूबाइडिकल शेप है, इसमें कोनिकल बना हुआ है 4, और हमको रेस्ट ऑफ द जो जिसमें शेप नहीं बना हुआ है उसी का वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ पहले पूरे का क्यूबाइड का निकालेंगे, 525 सेंटीमीटर क्यूब आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। फिर वॉल्यूम ऑफ ईच कोनिकल शेप का निकालेंगे तो 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते भी हैं, और अच्छे से सलूशन। फिर वॉल्यूम ऑफ 4 सच कोनिकल शेप का 4 से इंटू करेंगे तो इतना आएगा, डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड अप्रॉक्स में वैल्यू को हमेशा नियरेस्ट दिल लेते हैं 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। फिर वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड इज इक्वल टू टोटल क्यूबिकल वुडन में से माइनस करेंगे इतना 1.47 सेंटीमीटर क्यूब, तो इतना आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब में आंसर होगा फ्रेंड्स। आई होप यू ऑल आर understand all this question very well, so please subscribe this channel and share with your friends. Please like, share and subscribe. Till then, thank you and have a nice day.